मैं और मेरे भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और मैं उनके लिए भोजन पका रही थी। तभी अचानक मुझे तीव्र प्यास लगी। फिर भैया ने कहा कि वो मेरे लिए शीघ्र ही जल लेकर आएंगे, किंतु देखिए ना, वो अभी तक नहीं आए। देखिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। धक, धक, धक। देवी मोहिनी के मनमोहक स्वरूप को देखकर असुरों को मोहित तो होना ही था, परंतु देवता भी इतने शीघ्र अपनी सुदबुद्ध खो देंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। हमने स्वयं प्रभु को मोहिनी स्वरूप धारण करते हुए देखा था, फिर भी हम उनकी सुंदरता में खोकर सम्मोहित हो गए। तो फिर गरुड़, ये देवता तो जानते भी नहीं है कि जो स्त्री इनके दृष्टि के सामने है उसका निर्माण स्वयं परम प्रभु विष्णु और मां ललिता के अंश से हुआ है। ऐसे में इनका सब कुछ भूल जाना और देवी के रूप में सम्मोहित हो जाना स्वाभाविक ही है। और प्रभु भी तो चतुर है, वो जानते हैं विपदा से घिरी स्त्री को देखकर देवगण अपनी आंखें नहीं फेर सकते। तभी तो कैसे अबला नारी होने का स्वांग रच रहे हैं। लगता है इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। आप चिंता मत करो देवी, हम देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे भाई को। सत्य? आप कितने अच्छे। ये करेंगे सहायता आपकी, जो स्वयं सहायता की भिक्षा मांगते फिरते हैं। सहायता तो हम करेंगे सुंदरी आपका। ये देखिए कितने बलशाली है हम। ये पुरुष कब समझेंगे कि स्त्री के मन को तन की शक्ति से नहीं जीता जा सकता। इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप सभी कितने बलशाली हैं। केवल तन की शक्ति है इनके पास, ना तो मन में संयम और ना ही मस्तिष्क में बुद्धि। हमने इन्हें एक बार नहीं अनेकों बार अपनी चतुराई से पराजित किया है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज? अपने सत्य का शंख बजाने की आतुरता में इंद्रदेव सुंदरी को यह बताना भूल ही गए कि इनका वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि स्वर्ग भी ये हमसे हारे हुए हैं। ये केवल छलिया है, छलिया।
छल छल तो तुमने किया था हमारे साथ। संजीवनी विद्या का सहारा लेकर हमसे युद्ध किया था तुमने। यदि आदर्श योद्धा होते तो। सुंदरी के सामने आते ही आदर्शों की बात करने लगे देवराज इंद्र। यदि मैं इन्हें बता दूं कि कैसे कैसे छल किए हैं तूने हमारे साथ, तो ये तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगी, है ना सुंदरी? ये सब तो अमृत को छोड़कर देवी मोहिनी के लिए लड़ने लग गए। अच्छा, तो देवी सामने है, इसलिए हम पर झूठा लांछन लगाना चाहते हो। पर सच तो ये है कि हमने कभी कोई छल किया ही नहीं तुम असुरों के साथ, और जो हुआ है वो तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम था। सुंदरी के दृष्टि में आदर्शवादी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वैसे भी बात करने के अतिरिक्त इन्हें आता भी क्या है? साहस है तो आओ, बाहुबल से युद्ध करो। आओ। बस 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 कीजिए। आप सभी यदि आपस में युद्ध करेंगे तो मुझे और अधिक भय लगेगा और फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। मत जाओ। बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। ठीक है, मैं नहीं जाती, तो वचन दीजिए कि आप सब आपस में नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मेरे आने से पहले आप लोग किस बात पे झगड़ रहे थे? ये अमृत कलश है देवी, और इस पर केवल हमारा अधिकार है। इनका अधिकार केवल झूठ बोलने पे है। कलश अमृत पर हमारा अधिकार है। हम असुरों का अधिकार, हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। अरे अरे, आप लोग तो फिर से लड़ने लग गए। देखिए, इस कलश में जो भी है आप सभी के लिए पर्याप्त है। तो फिर आप सभी इसे बांट क्यों नहीं लेते? यदि इस कलश में सच में अमृत है तो आप दोनों पक्ष हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर कोई किसी पे आक्रमण भी नहीं करेगा, क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं होगी तो युद्ध का लाभ ही क्या, है ना? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सचमुच ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है देवी। उचित सुझाव है देवी। पर ये बंटवारा करेगा कौन? अरे देवता ही नहीं, हम तो स्वयं विष्णु पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये देवता विष्णु के प्रिय है, और इसलिए ये विष्णु सदैव से ही हम असुरों के साथ पक्षपात करता आया है। हाँ, जगत स्वामी के लिए इनके मन में कितने गलत विचार हैं, जो हर कण कण में समाया है। वो किसी से क्या भेदभाव करेगा? ये तो असुरों के कर्मों के फल है, अन्यथा वो भी इस अमृत के समान अधिकारी होते।
विश्वास तो हमें भी असुरों पर नहीं है। परंतु दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तनिक भी विश्वास नहीं करते, तो फिर ऐसे में अमृत का बंटवारा कैसे होगा माँ? यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो इस अमृत का बंटवारा मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, और बदले में आप सभी मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। प्रभु की योजना तो बहुत ही अनोखी है, परंतु क्या किसी बाधा या संदेह की ये योजना सफल हो पाएगी? प्रभु की लीला बस प्रभु ही जाने। गरुड़, अब देखते जाओ उनका सर्वोपरि न्याय। आपने बताया नहीं, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? अवश्य देवी, अवश्य। और आप देवता कर, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? आप पर तो हमें पूरा विश्वास है देवी, पर देवराज इंद्र अन्य देवताओं का स्वभाव असुरों के समान नहीं है। इन्हें देवी मोहिनी से मोह अवश्य है, परंतु अमृत का आकर्षण भी है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमृत का बंटवारा हो, और वो भी असुरों के साथ। यदि इन्होंने देवी मोहिनी को मना कर दिया तो प्रभु की सारी योजना ही असफल हो जाएगी ना। गरुड़, शेष, चिंता मत करो। देवी मोहिनी के इस मनमोहक रूप में प्रभु के साथ साथ माँ ललिता का अंश भी सम्मिलित है। इसलिए वो सफल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? देखिए, मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको किसी छल की छाया दिखाई दे रही है? प्रभु, ये देवराज और मोहिनी एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे दोनों के मध्य इशारों में कोई बात हो रही हो। प्रभु के बाद तो आप पर ही भरोसा है देवी मोहिनी।
अभी क्षण भर पहले तो इंद्र के मन में संकोच था, पर अब अचानक इतना उत्साह कैसे आ गया? तो चलिए देवताओं से आरंभ करते हैं। परंतु सुंदरी, ये अमृत कलश पहले हमें मिला था, इसलिए अमृत भी पहले हमें ही मिलना चाहिए। आप छाछ तो पीते होंगे ना बाहुबली? हाँ, पीते हैं। तो आप ये भी अवश्य जानते होंगे कि एक छाछ को जब घड़े में लंबे समय तक रखा जाए तो उसका तरल द्रव ऊपर की ओर तैरने लगता है और उसके वास्तविक गुणों वाला भाग नीचे बैठ जाता है घड़े के तल में। बस ऐसा ही इस अमृत के साथ भी है। अमृत का सर्वोत्तम भाग उसे ही मिलेगा जो सबसे अंत में इसका पान करेगा। पर यदि अंत तक आते आते अमृत समाप्त हो गया तो? नहीं सुंदरी, अमृत का वितरण तो हम असुरों से ही आरंभ करना होगा आपको। तुम सब अपना निर्णय देवी मोहिनी पर थोप नहीं सकते। हाँ, ये निर्णय केवल देवी मोहिनी का होना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी का अधिकार नहीं। हस्तक्षेप नहीं अग्नि, सुझाव है ये, सुझाव। सुझाव भी नहीं, अधिकार है हमारा। मुझे तो लगा था कि असुर पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हैं, परंतु ये तो अपनी आशंकाओं के जाल में स्वयं ही उलझ रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु को भी उलझा रहे हैं। माँ, ऐसे में देवी मोहिनी के लिए देवताओं को अमृत बांटना सरल नहीं होगा। और ये राहु, ये तो सबसे बड़ा धूर्त है। ऐसे में प्रभु क्या करेंगे माँ? असुर जिस असुरी शक्ति पर गर्व करते हैं उसका सबसे बड़ा तत्व क्रोध है। और क्रोध किसी भी प्राणी के सोचने की और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। मैं प्रभु के मन को जानती हूँ। वह असुरों के विरुद्ध उनके सबसे बड़े अवगुण क्रोध का प्रयोग करेंगे। तुम देवता हमारे विरुद्ध सुंदरी को भड़का रहे हो, और तुम असुर देवी मोहिनी के भोलेपन का लाभ उठा रहे हो। हमारा अधिकार है। देवी, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक? एक तो पहले से ही मेरे भैया खो गए, ऊपर से आप लोग आपस में लड़ाई करके मुझे और भयभीत कर रहे हैं। भैया विष्णु ने हम स्त्रियों के इस लक्षण को कुछ अधिक ही अच्छी तरह समझ लिया, वो भी इतनी शीघ्र। ये तो आपके लिए समस्या हो गई सखी। अब रोना, रूठना, मनाना और भी कठिन हो जाएगा। मैंने सोचा था
कि मैं प्रसन्नता से इस अमृत का वितरण करूंगी और आप लोग शांति पूर्वक इसे ग्रहण करेंगे। आपका भी कार्य हो जाएगा और मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। किंतु हम लज्जित हैं देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ देवी, हम वचन देते हैं अब हम अमृत के बंटवारे के लिए असुरों से झगड़ा नहीं करेंगे। सुंदरी, अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अब उदास होकर हमारे हृदय को पीड़ा मत पहुंचाइए। पीड़ा तो आपने मेरे हृदय को पहुंचाई है। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे, किंतु आप में से किसी ने नहीं सुना। चलिए क्षमा मांगिए, कान पकड़ के उठक बैठक करिए। अन्यथा मैं यहां से चली जाऊंगी। असराओ! आप भी कीजिए। ठीक है, मैं चली जाऊँ। नहीं, अब हम करते हैं। प्रभु ने सही कहा था कि मदिरा के अतिरिक्त एकमात्र स्त्री के नयन ही जो असुरों से तो क्या देवताओं से भी कुछ भी करा सकते हैं। जो कल्पना से भी परे था, प्रभु ने उसे संभव बना दिया। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। बस इतना दंड पर्याप्त है। तो चलिए एक खेल खेलते हैं। आप सभी असुर एक पंक्ति में आ जाइए और आप देवता दूसरी पंक्ति में। मैं आप सभी से एक एक करके प्रश्न पूछूंगी। जो उसका सही सही उत्तर देगा उसको सबसे पहले अमृत मिल जाएगा। कहिए, स्वीकार है? स्वीकार है देवी। आपको स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। वाह भैया विष्णु, क्या योजना बनाई है आपने। अब तो चाहकर भी असुर ये नहीं कह पाएंगे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मैं तो ये जानने के लिए उत्साहित हूँ सखी कि कैसी होंगी प्रभु की पहेलियां। आनंद की वर्षा करने वाली होंगी माँ, क्योंकि अब उन पहेलियों के कारण प्रभु ने अमृत के आनंद को 2 गुना और बढ़ा दिया है। एक ओर देवताओं को जीवन का अमृत प्राप्त होगा और दूसरी ओर हम सभी को इन पहेलियों के रूप में ज्ञान का अमृत प्राप्त होगा। सीखने की अद्भुत ललत है तुम में गरुड़। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर सजीली, कामिनी नारी नवेली, रंग
रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे एक झलक जो देखे कोई तनवर जीवन हारे मोहिनी आई मन को मोहने आई 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 मोहिनी आई मन को मोहने उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत। जो उत्तर बताए वो पुरस्कार पाए, जो अमृत पिए वो अमर हो जाए। पर उससे पहले पूछो तो मेरा प्रश्न। बोलो बोलो बोलो, पृथ्वी से भारी है क्या? माँ का गौरव। पृथ्वी से भारी केवल एक ही वस्तु है, माँ का गौरव। धन्यवाद प्रभु, ये सब बस आपकी कृपा दृष्टि के कारण हुआ है। सबसे ऊंचा है आकाश, पर बोलो आकाश से ऊंचा क्या? पिता।
सबसे अधिक गति है वायु की, तो बोलो वायु से भी अधिक तीव्र गति से चलता क्या? मन। यह संभव है कि देवता सारा अमृत पान कर लेगी। हम असुरों को कुछ करना होगा। तीनों लोकों में गिन सके ना कोई जिनको ऐसे असंख्य तिनके, तो बोलो तिनको से अधिक क्या? चिंता। जीवन के लिए सबसे प्रमुख है धर्म, पर बोलो धर्म के लिए सबसे प्रमुख है क्या? दक्षता। व्यक्ति को सबसे प्रमुख है यश, पर यश के लिए आवश्यकता क्या? दान। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर्य सजीली, कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले। हर प्राणी की अभिलाषा है स्वर्ग, पर स्वर्ग के लिए प्रमुख है क्या? सत्य। सभी की आशा है सुख, पर सुख का साथी क्या? शील। एक के बाद एक सभी देवता अमृत पाते जा रहे हैं, और असुरों में से किसी को भी अभी तक अमृत के दर्शन तक नहीं हुए। ऐसे तो यह देवता सारा अमृत समाप्त कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। परम सुंदरी दिव्यांगी रूपसी नारी, चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती, दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूपसी नारी।
अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। इस देवता के स्वरूप में मैं अमृत प्राप्त कर लूंगा। देवताओं की पंक्ति समाप्त होने वाली है। लगभग सभी का अमृत मिल गया है, परंतु असुरों में से कोई भी अमृत को छू तक नहीं पाया। वज्रांग और राहुल इस पराजय को कैसे स्वीकार करेंगे? राहु कहाँ है? अभी तो राहु यही था, फिर अमृत बंटवारे को मध्य में छोड़कर भला वो अचानक कैसे कहीं जा सकता है? जब कोई देवता प्रश्न का सही उत्तर देगा तो मैं अवसर देखकर अमृत पान कर लूंगा। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ अनुचित होने वाला है? राहु क्यों नहीं है यहाँ? देवों की पंक्ति में ये अंतिम व्यक्ति कौन है? ये तो देवता नहीं है। चंद्रदेव कौन है वो? रुक जाइए देवी मोहिनी। देव नहीं है ये।
राहु राहु राहु। पुनः छल हुआ हमारे साथ। इसका अर्थ देवी मोहिनी विष्णु है। तुमने दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं राहु, अब तुम्हें दंड मिलेगा। शीश कटने के बाद भी इसके धड़ और शीश दोनों में प्राण है। माँ, ये कैसे संभव है? वो इसलिए कर क्योंकि अमृत के एक बूंद को उसने पी लिया है। अब इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, पर स्वयं प्रभु के सुदर्शन चक्र ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। इसलिए अब पूरी सृष्टि में कोई भी कभी भी इसे जोड़ नहीं पाएगा। अब ये सदैव 2 भागों में विभाजित रहेगा। जिस प्रकार तूने स्वयं को 2 भागों में बांटकर मेरे साथ छल किया है, यदि फिर किसी के साथ ऐसा छल किया तो तू सदैव के लिए 2 भागों में बट जाएगा और फिर तेरे दोनों भाग कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। ये मेरा श्राप है। इसे चेतावनी दी थी मैंने। यदि इसने धर्म के पथ को चुन लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। मुझे तो प्रभु के क्रोध से भय लग रहा है। छल, फिर से छल किया है तूने विष्णु मेरे साथ। मेरा शीश काटकर तूने यह सिद्ध कर दिया है कि हम असुरों के साथ तू कभी न्याय कर ही नहीं सकता। मूर्ख, कोई छल नहीं किया है मैंने, वही किया है जो तुम असुर सदैव करते आए। उत्तर दो, देवताओं को कैसे पराजित किया था तुमने? शारीरिक बल से, युद्ध क्षमता से, या फिर छल से? गुरु शुक्राचार्य की तपस्या की शक्ति से, संजीवनी विद्या की सहायता से,
क्या वो युद्ध धर्म था? क्या वो किसी योद्धा के लिए आदर्श व्यवहार था? फिर स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं मिला। पराजित देवताओं को सताने का हर संभव प्रयास करते रहे तुम। यहां तक कि अपनी मां समान देवी अदिति की तपस्या भंग करते समय उनके प्राण तक लेने का प्रयास किया। देवताओं की माता अदिति, ये भीषण तप अपने पुत्रों को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है, परंतु उन्हें ये स्मरण नहीं है कि हम उनका ये उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। ऐसे अधर्मियों का शासन स्वर्ग पर तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी यदि कहीं होगा तो मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा। संधि के नियमों के अनुसार देवताओं और असुरों को दोनों को एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना था, किंतु जब देवता मेरे विवाह में व्यस्त थे तब असुरों ने संधि के नियमों को तोड़कर अमृत को चुराने का षड्यंत्र रचा। इससे पहले कि देवताओं की दृष्टि उस अमृत पर पड़े, हम उसे चुरा लें। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। धनवंतरी के साथ छल करके कलश छीन लिए और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर देवताओं के वेश में आकर अमृत को पाना चाहा। जो स्वयं छल पर छल करता आया हो, उसे दूसरों के कार्यों पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं। अमृत का मर्म जाने बिना ही तुम सब अमर होना चाहते, पर केवल तन के जीवित रहने को अमरता नहीं कहते। सच्चे अर्थों में केवल वही प्राणी अमर होता है जो तन के ना रहने पर केवल अपने कर्मों के कारण अन्य प्राणियों के हृदय और मस्तिष्क में सदा सदा के लिए जीवित रहे। तुम्हें लगता है कि मैं देवताओं का पक्ष लेता हूं, पर जड़ बुद्धि, मैं देवताओं का नहीं, देववत का पक्ष लेता हूं। जानते हो क्या है देववत? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना, मन में दया का व्यवहार रखना, दूसरों के साथ परोपकार करना और अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना। यदि तुम सबने ये किया होता तो मैं आज तुम्हारा पक्ष भी अवश्य लेता, पर अब तुम्हारा मुख राहु और धड़ केतु बनकर अनंत काल तक विचरण करता रहेगा। ताकि आने वाले समय में संसार को यह स्मरण रहे कि देववत के बिना अमृत को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संभालिए देवराज, आज से अमृत आपका हुआ। हे नारायण, आपने मेरे पुत्रों को अपना आशीर्वाद दिया, उनकी रक्षा की और उन्हें सामर्थ्यवान भी बना दिया, उन्हें अमर बना दिया आपने। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। मेरी अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाए देवताओं ने और नारायण ने भी इनका साथ दिया, पर मैं इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं अपना भाग्य बदलने जा रहा हूं मां। अमृत को प्राप्त करके रहूंगा मैं किसी भी मूल्य पर। जिस क्षण की कल्पना खुली आंखों से स्वप्न देखने पर विवश कर देती थी, आज वो क्षण सत्य हो गया है। हमें अमृत मिल गया है और ये सब केवल आपके कारण संभव हुआ है प्रभु। मंथन को सुनिश्चित करने के लिए आपने कच्छप का अवतार लिया। धर्म की रक्षा करने के लिए देवी मोहिनी का अवतार लिया। और स्वयं इस कलश की रक्षा की। और हमें अमृत का पान कराया। आप धन्य हैं नारायण, आपका कोटि कोटि आभार। और अब मैं देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। आप सबसे यही अपेक्षा है। आप अपने निश्चय में सफल रहे। आपका कल्याण हो। तुम्हें क्या लगा तुम विजयी हो गए हो? पर ये तो बस एक झड़प थी। देवासुर संग्राम तो अभी शेष है और निरंतर चलता रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि अब केवल तुम ही नहीं, मैं भी अमर हूं। अमर! अब मैं तुम सबको सदैव ही भयभीत करता रहूंगा। सूर्य और चंद्र ने मेरा भेद खोला था ना, अब मैं उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगाता रहूंगा और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं उन्हें निगल जाऊंगा। कितना दुष्ट है ये राहु। स्वयं परम पिता श्री नारायण से दंड मिला, फिर भी अपने कर्मों को सुधारने का विचार तक नहीं आया इसके मन में। जिसके मन में अपने कर्मों को सुधारने का विचार आ जाए, वो असुर कैसे हो सकता है कर? प्रभु, आपका ये मोहिनी अवतार अपने उद्देश्य में सफल रहा। बहुत बहुत बधाई हो प्रभु।
अनुपस्थिति में अमृत को पाकर स्वयं को चतुर समझ रहे हो? साहस है तो मुझसे युद्ध करो। आपने इन असुरों को कितने अवसर दिए, कितनी बार समझाया, कितनी बार इनके अपराधों को क्षमा किया, परंतु ये असुर ये समझना ही नहीं चाहते कि अमृत के योग्य ही नहीं। और आपके निर्णय के बाद अमृत छीनने के लिए इन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस युद्ध में भाग लेकर अमृत की रक्षा करना चाहता हूं, और आपके निर्णय के अपमान का परिणाम इन असुरों को भोगना ही होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। अमृत की एक भी बूंद ऐसे किसी भी प्राणी को नहीं मिलनी चाहिए जो इसके योग्य ना हो। जाओ कर, धर्म युद्ध तुम्हें पुकार रहा। तन से रक्त की अंतिम बूंद तक क्यों न बह जाए, हमें ये चक्रव्यूह तोड़ना ही होगा। अमृत को किसी भी मूल्य पर पाने का प्रयास करो। आसुरी शक्ति की, आसुरी शक्ति की। प्राणों की परवाह नहीं है देवताओं, अब हम अमृत पी चुके हैं। अब इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे जो हो जाए। ये सुरक्षा कवच टूटना नहीं चाहिए। आक्रमण! काहू को मिले दंड को देखकर असुर अपनी प्रवृत्ति के कारण अपना ही नाश करने पर तुले हैं। जयंत, मेरे पुत्र। अपने पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इंद्रपुत्र जयंत अभी भी बालक है प्रभु। एक बालक पर वार करके बलि ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। प्रभु, अब देवराज इंद्र क्या करेंगे? अपने पुत्र की रक्षा या अमृत की? अमृत को इंद्र के साथ से छुड़ाना होगा।
यदि अमृत गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये ले जैन, अमृत और अपनी रक्षा करो। अमृत कलश अपने हाथों में लेने के बाद भी गरुड़ के मन में इसे पीने का विचार नहीं आया। जाओ यहां से शीघ्र। गरुड़, जयंत के साथ जाओ और अमृत को स्वर्ग तक पहुंचाने में उसकी सहायता करो। जाओ। देवराज, आप सच में चाहते हैं कि मैं अमृत लेकर जयंत के साथ जाऊं? हाँ गरुड़, जयंत अभी छोटा है और उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब परीक्षा होगी गरुड़ के व्यक्तित्व की। क्या इस विश्वास का सम्मान कर पाएगा या अमृत के लालच में अमृत का पान कर लेगा? अब शीघ्रता करो और जाओ यहाँ से, जाओ। जो आ गया, चलो जयंत। पीछा करो। प्रभु, अमृत की 4 बूंदें गिर गई। ये भी विधाता की योजना का भाग है शेष। भारत खंड के 4 नगर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ये वो 4 स्थान होंगे जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ और 3 वर्षों में कुंभ का आयोजन होगा। उस समय जो व्यक्ति भी इन स्थानों पर नदी में स्नान करेगा उसे अमृत प्राप्त होने के समान फल मिलेगा। बस बहुत हो चुका। अब इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। वज्र का प्रयोग अब करना ही होगा मुझे।
महाराज बलि अचेत हो गए हैं। विजय श्री हमारी हुई। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। ये देवराज इंद्र का शंखनाद है। तो क्या असुर सम्राट बलि पराजित हुए? अवश्य ही देवता जीत चुके हैं। उसके बिना ये विजय शंखनाद बजाना असंभव है। तो अब क्या करें हम? ये तो वही पक्षी है जिसने सेनापति वज्रांग की पूरी सेना को हरा दिया था और मंदराचल पर्वत को अकेले ही उठा लिया था। हे महादेव, हम इनका सामना कुछ असुरों के साथ कैसे कर पाएंगे? भागो, अपने प्राण बचाओ। मुझे और अमृत को यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए आपका आभार गरुड़। आभार की आवश्यकता नहीं है जैन, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलिए इसे सुरक्षित भीतर रख देते हैं। नहीं जैन, स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार अब तक मैंने अर्जित नहीं किया है। मेरा कर्तव्य तो बस तुम्हें और अमृत को यहाँ सुरक्षित पहुँचाना था, तो मुझे लौटना होगा। सचमुच आपकी कर्तव्य निष्ठा अद्भुत है गरुड़। प्रभु विष्णु की कृपा से स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया। इस अमृत को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अमृत को सुरक्षित रखने आया हूँ। कृपया मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें। ये दोनों सर्प की प्रतिमा पिताजी के भूलोक पर रहते सर्प भाइयों की तो नहीं हो सकती। अवश्य इन्हें स्वर्लोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हे अंत्य सर्पों, मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अमृत को यहाँ रखने आया हूँ। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व आपका है।
अब अमृत सुरक्षित हुआ। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। श्रीहीन, भाग्यहीन, परम दुख की अवस्था में हम देवता व्याकुल थे और ऐसी स्थिति में आपने हमारी पुकार सुनी। हम पे कृपा करके क्षीर सागर के मंथन जैसे असंभव कार्य को संपन्न किया। हम तो बस माध्यम थे प्रभु। ये विजय तो आपकी ही है। विनाश के मुहाने पर खड़े इस संसार को नया जीवन दिया है आपने। अनंत प्राणियों की रक्षा की है। आपकी जय हो प्रभु। आपकी सदा ही जय हो। गणेश, नारद, सखा, ब्रह्मदेव, गुरु बृहस्पति और आप सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत आभार। आप सबकी सहायता से समुद्र मंथन सफल हो पाया। आप सबकी सम्मिलित शक्ति ने वो कर दिखाया जो कुछ समय पहले कल्पना से भी परे था। सत्य कहा था माँ ने। ये सब किसी स्वप्न जैसा ही तो है। इतने समय तक वैकुंठ में रहने के बाद यहाँ से लौटने का तनिक भी मन नहीं कर रहा, परंतु माँ को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। वहां माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है। और इस मंथन में मंदराचल का योगदान कोई चाहे भी तो भूल नहीं सकता। अब आप अपने मूल स्थान पर लौट जाएं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सतह पर सदैव दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगते रहेंगे, जो अनंत काल तक मानव जाति की सेवा करेंगे। और उसके कारण कोई भी पृथ्वीवासी आपको कभी भूल नहीं पाएगा। अनंत काल तक यश और सम्मान के पात्र होंगे आप। अब समय आ गया है सखा, वासुकी को उसके घाव से मुक्ति देकर उसे अपना आशीष प्रदान करें। अवश्य सखा। हे नीलकंठ, महादेव, अपने चरण में मुझे शरण देकर मुझ पर दया करें। उठो वासुकी, उठो। इस मंथन में अतुलनीय योगदान देकर तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है वासुकी।
अब से तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, ऊपर है, बहुत ऊपर। प्रभु, अब से वासुकी सदैव मेरे कंठ पर वास करेगा। जो प्राणी श्रावण माह में नागों की पूजा करेगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। नागेश्वर महादेव शिव की, नागेश्वर महादेव शिव की नागेश्वर महादेव शिव की जय, नागेश्वर महादेव शिव की जय, नागेश्वर महादेव शिव की जय। मां के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने ही हमारी विजय को संभव बनाया है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकार्य का भार संभालकर संसार को सूचित कीजिए कि असुरों का अत्याचार अब समाप्त हो गया। हे परम पिता, परम प्रभु नारायण, आपकी कृपा के कारण ही आज हम सब इस शुभ क्षण के साक्षी बन पाए हैं। मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सदा सर्वदा धर्म की रक्षा करने के लिए ही करेंगे। देवराज इंद्र की, 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 गुरुदेव, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा गुरुदेव।
आपने बार बार चेतावनी दी थी मुझे कि मंथन में भाग मत लेना, और मैंने आपके सुझाव नहीं माने। और अब देवताओं की श्री लौट आई, उन्हें उनकी शक्ति वापस मिल गई है, और इस सबसे बढ़कर उन्हें मिल गया है अमृत। मां, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर पाया। स्वर्ग का राज सिंहासन भी गंवा दिया मैंने, और इस सब में देवताओं के छल बल से अधिक योगदान मेरी मूर्खता का है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है, उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं। यदि आप अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे सुझावों का पालन करें और मन, कर्म, वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजय श्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है, वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा, आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की। प्रभु, मां, न जाने मेरे मन में भावनाओं का जोहर उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु, मां सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता। मां के इस कथन का अर्थ आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है, उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे यह लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन यह भी कहता है कि मैं अपनी मां को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं, मेरे मन में भी उठ रहा है गुरु। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी के प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी।
समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है गरुड़। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही हैं गरुड़, पर स्मरण रहे, जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विंता को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे हो। पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। माँ को मेरा प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, गरुड़, माँ, क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ माँ। आपके आंचल की छाव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है, पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे? आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी ही समक्ष देवताओं ने वचन दिया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है?
आप कमल का फूल खिला रही और आपके मुख पर मुरझाए हुए फूलों से उदासी। ऐसा क्यों देवी? पुत्र के मुख पर दुखों की छाया देखकर मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आप गरुड़ के लिए चिंतित हैं ना देवी? प्रभु, आपने अपने हृदय में स्थान देकर मुझे सब कुछ दिया है, पर यदि मैं आपसे कोई उपहार मांगू तो? आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं वो अवश्य करूंगा देवी। प्रभु, मैं विंता और करुण को दुख में नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए ना, उन्हें दासत्व से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मौन क्यों है? अमृत कहाँ है? महारानी, मैं चाहता तो भी आपके लिए अमृत नहीं ला सकता था, और अमृत आपको नहीं मिल सकता। तेरे कहने का अर्थ क्या है दास? अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही कर सकते हैं। और प्रभु का निर्णय यह है महारानी कि अब से अमृत पर देवताओं का ही अधिकार होगा। यहां तक कि असुरों को भी अमृत नहीं मिला है। ये कैसे संभव है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। परंतु जो वस्तु उनकी थी ही नहीं, उसके लिए सहमति देने का अधिकार भी नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको ऐसा वचन दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। यह निर्णय केवल और केवल श्री नारायण का ही है। पता है, जब राहु ने छल से देवताओं की पंक्तियों में बैठकर अमृत का पान किया तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया था। अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसका जीवन मृत्यु से भी बुरा है। महारानी, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको अमृत को भूलकर प्रभु के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो होना ही है देवी, पर गरुड़ के जीवन का उद्देश्य केवल दासता से मुक्ति पाना नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने। कैसा लक्ष्य प्रभु? इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक बलवान होने का वरदान गरुड़ को एक विशेष कारण से मिला, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना। सत्य प्रभु, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गरुड़ तन से बलवान, मन से सात्विक, वो साहसी है, धैर्यशील है और अपने दायित्वों को वो अच्छे से निभाना जानता है। पर उसका सबसे विशेष गुण उसके संस्कार हैं देवी। अमृत का कलश उसके हाथों में था, किंतु तब एक बूंद पीने तक का विचार उसके मन में नहीं आया। प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए ना, हम उन दोनों को ये सूचना दे देते हैं। गरुड़ और विंता ये बातें सुनकर कितनी प्रसन्न होंगी।
ये इतना सरल नहीं है देवी। आप तो जानती हैं, मैं इस सृष्टि का पालनहार हूं। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में वास करती है और ऐसे में अपनी पीठ पर मेरे भार का वहन करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। उसके लिए गरुड़ का सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अनेक परीक्षाओं में सफल होना होगा। और उसमें से पहली परीक्षा अमृत के प्रकट होने से ही आरंभ हो गई। बस गरुड़ को उसका आभास नहीं। गरुड़ की नियति है मेरा वाहन बनना, किंतु वो समय कब आएगा इसका निर्णय ये परीक्षा तय करेगी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।